तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो इस वक्त आज देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि एमसीडी के जो चुनाव वो बिल्कुल उसका बिल्कुल बच चुका है। और पिछले 5 सालों में जैसे हम देख पा रहे हैं, कूड़े के अंबार हैं, वो कूड़े पे ही लड़ाई है। जिस तरह से कहा गया था कि हम देश को तो संघाई बनाएंगे, संघाई तो छोड़िए, उसको जो है ठीक से मतलब जैसे एक एमसीडी की योजना है डोर टू डोर, यानी कि डेली बेसिस पे लोगों घर से कचरा कलेक्ट करना है, नहीं आती है गाड़ियाँ। और बात करें हम नालों की, तो ये तो ऊपर वाले का जो ईश्वर का बहुत बहुत शुक्र है कि यहाँ पे बारिश दिल्ली में नहीं होती, वरना आज यहाँ की परिस्थिति क्या हो सकती थी ये आप जान सकते हैं। लेकिन बात जो है वो मुद्दों की, जैसा केजरीवाल कह रहे हैं कि सब पिछले 8 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन जैसे कि हम देख पा रहे हैं कोई भी पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी इस देश में आई थी, सब मतलब कट्टर ईमानदार, वो आज भी कहते हैं कि कट्टर ईमानदार है। तो जो उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जो काफी समय से वो जेल में है, और सुकेश ठग जिसने बार बार वो चिट्ठी लिख रहा है कि 50 करोड़ रुपए में आम आदमी पार्टी को दिए हैं, जैसे उस पर आरोप लगता है कि लगभग 200 से 250 करोड़ का वो घोटालेबाज है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा मूल बेसिक है, जिस मोटिव पे हमें आज बात करनी है, वो है एक आम आदमी। वो आम आदमी जो रेड़ी खोमचे वाला है, सब्जी बेचने वाला है, दूध बेचने वाला है, मतलब बिल्कुल जो ग्राउंड जीरो से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं भी लोनी से आ रहा था तो पुलिस आई, जैसे हम देखते हैं जो ऑटो वाले, जो रेड़ी वाले खड़े रहते हैं, उनकी जो पुलिस की बात गलत नहीं है, एनक्रोचमेंट होना वो बिल्कुल गलत है। लेकिन वो जो लोग हैं, आम लोग जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, आखिर जाए तो कहां जाए? उनके पास कोई साधन नहीं है। सरकार जो एमसीडी जो रेडी वाले हैं, जिन पर मुसलसल कार्रवाई होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि रास्ता चलने के लिए, कोई सामान बेचने की तो नहीं है, लेकिन वो जाए तो कहां जाए? और उसके साथ साथ ये भी कहा है जो कुछ बाजार है, ऐसे भी जो पालिका बाजार, बहुत सारे ऐसे बाजार हैं जहां पर जो रेडी पटरी वाले जो पटरी लगाते हैं उनसे पैसा वसूल किया जाता है। वो कहते हैं कि महीने से 2 से 5 हजार रुपए पटरी वाला एमसीडी हो चाहे पुलिस हो देती है। लेकिन आखिर उनकी समस्या का निवारण क्यों नहीं? अभी हम देख रहे हैं, आप देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी चुनाव आपके सर पर है, हिमाचल का चुनाव हो चुका है और गुजरात में आने वाले 4 से 5 नवंबर में चुनाव होने हैं। लेकिन हर पार्टी फ्री, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, लेकिन उसके बाद का क्या? जो वादे वो करते हैं, जैसे कि आदमी की जो सुरक्षा की जो गारंटी है, जो उसके मौलिक अधिकार है, आप साथ बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा, असल में बहुत से ऐसे अनमेच्योर लोग हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में वो नहीं जानते। स्वास्थ्य, सेवा, सुख और सुरक्षा और जस्टिस, एक एंगल में ये भी कहा गया है कि देर से मिला हुआ इंसाफ ना मिलने के बराबर है। जैसे हम देखते हैं कोर्ट में लोग धक्के खा रहे हैं। आज हम किसी नेता की बात नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की बात करेंगे। वो परेशानी इतना जूझ रहा है, कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है। उसके साथ मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं एक ऐसे लोग को जानता हूं तो जिनकी लड़की जो है घर से चली गई थी, वो घर से चली गई, 1 हफ्ते बाद मिली, उसके साथ रेप हुआ। तो उन्होंने ये चाहा कि इंसाफ मिले, लेकिन क्या हुआ? उनको हफ्ते लग गए, ये कराओ, वहां जाओ, उसकी जांच, वो जांच, मतलब पुलिस जो है वो जांच में इतनी देरी करती है कि वो थक जाते हैं। सामने वाला कहता है यार, अगर कल मुझे इंसाफ मिला भी, अगर सामने वाला को सजा भी हुई, उसमें मेरा क्या फायदा? जो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, जो वो संघर्ष कर रहा है, और वो जानता है, वो एक आम आदमी जानता है कि जितना भी वो संघर्ष कर रहा है, वो सामने वाला इतना बाहुबली है, वो उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ऐसे कानून व्यवस्था का आखिर हम क्या करेंगे? क्या इससे देश का भला हो सकता है? आज जैसे हम देखते हैं कि कानून की कई धारा हैं जिनके तहत ये कहा जाता है कि इंसाफ सबके लिए है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे खास हो, चाहे नेता, कोई भी हो, एनीवन। लेकिन क्या आप जानते कितने लोग? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और हमारे देश 24 इंडिया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हम सिर्फ आपको सच बताते हैं। तो मुझे बता सकते हैं,
मैं एनसीआरबी का जो डाटा मैं बता रहा था आपसे, यानी कि अगर देश में रोज के 1000 केस रजिस्टर होते हैं तो मात्र 2 से 4 केस ऐसे होते हैं जो अंजाम तक पहुंच पाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारी अभी बात लीजिए गुरु बाबा राम रहीम, जो गुरमीत राम रहीम है, डेरा सच्चा सौदा के जो संस्थापक है, मतलब एक साल में 360 दिन होते हैं, अगले बंदे को 110 दिन की बेल मिली, पैरोल भी मिली, फेरोल भी मिली, मर्जी से घूम रहा है। अगर कोई आम आदमी हत्या का आरोपी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे दिल्ली दंगों में बहुत सारे लोग जो हैं वो अरेस्टेड हैं और उनकी हेयरिंग नहीं हो रही है, उनकी हेयरिंग समय पर नहीं हो रही है और वो जेल में है। जब तक हमें यह नहीं पड़ता, जब उसके जो गुनाह वो साबित नहीं होते, जब तक उसे अपराधी नहीं बोल सकते। कानून यही मानता है कि जिस पर आरोप सिद्ध ना हो जाए वो आरोपी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उन्हें बेल चाहिए, मेरे पड़ोस में एक मेरे दोस्त है, मित्र है, उन्हें किसी शादी में जाना था, मात्र 4 दिन की बेल के लिए घर पे भी जांच हुई, जहां पे जाना था वहां पे जांच हुई, मतलब पुलिस ने, जबकि एक आम व्यक्ति है और एक वो व्यक्ति गुरमीत राम रहीम जिस पर 2 हत्याओं का आरोप, बलात्कार का आरोप सिद्ध हो चुका है, मतलब कम बेस इस पर कोई भी जगह बाकी नहीं है। कोर्ट से वो उस पर केस चला, सालों साल केस चला, आरोप सिद्ध हो चुके के बाद 10-10 साल की सजा 2 केसों में हुई और वो गुरमीत राम रहीम खुलेआम प्रवचन दे रहा है, लोगों ज्ञान की बात कर रहा है, लोगों से धर्म की बात कर रहा है। वो बलात्कारी, एक बलात्कारी जो कोर्ट में, उसे बलात्कारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब कोर्ट से सिद्ध हो चुका है, कोर्ट ने माना, कोर्ट में ट्रायल चला। और सुनिए, जब उसको अरेस्ट किया गया उस दिन 65 लोगों की जान चली गई, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ, लेकिन मात्र क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव है, आने वाले में, और जैसे कि हम जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं कि गुरमीत राम रहीम एक बहुत बड़ा गुर्गा है जिसकी पकड़ मजबूत है हरियाणा में, तो उसको वो वोट पाने के लिए मात्र एक बलात्कारी को, तो क्या ये जो पैरोल फेरोल जो 3 महीने की, एक साल में 3 महीने की पैरोल फेरोल मिली, और सब क्या कर रही सरकार बोल रही है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो जेल जाने। क्या ऐसा आपको लगता है कि पॉसिबल है? अरे एक आम आदमी सालों साल जेल में सड़ जाता है और उसे इंसाफ नहीं मिलता, तो क्या लगता है, हम इसको संसद में तो नहीं, खुलेआम तो नहीं बोल सकते, लेकिन दबी जुबान बहुत लोगों का कहना है, ऑफ कैमरा वो बोलते हैं कि इंसाफ बिकता है। हमने जैसे बहुत से कानून पिक्चरों में भी देखा है, बहुत सारी चीजों में देखा है, हम देखते हैं कि एक आम आदमी के साथ, अभी आप जाइए ना, अगर किसी आदमी बाहुबली दबंग आदमी से आपका झगड़ा हो जाए, आपको मार पीट दे, आप थाने जाइए, आप उसके खिलाफ एक कंप्लेन भी दर्ज नहीं करा सकते हैं। और ये नेता खुलेआम, यानी कि खुलेआम अंदर बयान देते हैं, हेड स्पीच देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। कई नेता तो ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, आप तो जानते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने का तात्पर्य ये है कि उन लोगों पर 30, 40, 50 केसेस हैं और उनको जमानत भी मिलती है, लेकिन एक आम आदमी छोटी सी भी गलती कर ले, अभी जैसे बताइए, जिससे हम बात कर रहे थे रेहड़ी पट्टी वालों की, एक आदमी अगर वो रेहड़ी पट्टी नहीं लगाएगा तो कहां जाएगा? एमसीडी की गाड़ी आएगी, इसकी गाड़ी उठाएगी, इसका सामान फेंकेगी और चली जाएगी। क्या आप जान सकते हैं उसके दिल पे क्या बीतती होगी? तो सरकार ऐसी व्यवस्था, जैसे कि हमने कहा कि वो बाहर के दिन आ गए हैं, दिल्ली में भी आम आदमी सब कूड़े का पहाड़ था, तो आप 8 साल से सत्ता में सर कहां पे हैं? पिछली बार भी एमसीडी का चुनाव हुआ था, कहां पे हैं आप? यानी कि चुनाव के वक्त ही सारी बातें याद आती हैं कि साहब गंदगी बढ़ गई। अरे गंदगी तो पहले से ही है, कूड़ा नहीं उठता, साहब पहले से नहीं उठता। अगर यही कहना कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ एमसीडी की है, तो आप दिल्ली में सरकार क्यों चला रहे? आप रिजाइन कर दीजिए। मतलब पूरा दोष जो है वो सिर्फ एमसीडी पे मात्र बढ़ देना है, उसकी जिम्मेदारी। उसके साथ साथ जो टैक्स कलेक्ट होता है, अब जैसे पिछली बार आपने देखा था, बीजेपी कह रही थी कि सब 13,000 करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली सरकार को बाकी है, यानी कि एमसीडी के जो वर्कर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही। क्यों? उसका कुछ हिस्सा राज्य सरकार जो है
कुछ हिस्सा जो एमसीडी कलेक्ट करती है, जैसे टोल टैक्स से और भी सारे हाउस टैक्स लगा के जो बहुत सारी चीजें हैं जो एमसीडी पे कलेक्ट होता है, जैसे लाइसेंस इशू करना है, खाने पीने उसके लिए वो है। लेकिन ये बोल देना कि सारी गलती सिर्फ एमसीडी की है, तो जिम्मेदारी तो आपकी भी है। तो पिछले 8 साल से अब अरविंद केजरीवाल सत्ता चला रहे हैं, तो कहां थे वो? तो हम आम जनता से कहना चाहेंगे, हम अब भी कहना चाहेंगे कि ये आपके पास आएंगे, सारी पार्टियां जाएंगी, आपके हित की बात करेंगी, आपको सम्मान भी देंगी। लेकिन हम देखते आ रहे हैं, पिछले 70 साल से यही देखते आ रहे हैं कि सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही आम आदमी को सम्मान मिलता है, उसके बाद वो सब हवा हवाई हो जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, फिर J20 वजह से तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आपके सामने सच ला सके। तो J24 इंडिया से मैं आपका होस्ट नौशाद अंसारी, जय हिंद।